नमस्कार। सोयाबीन ज़्यादातर किसानों की फूल अवस्था के आसपास है, या तो फूल अवस्था पे है या फूल से फलियाँ बन रही है। आप लोगों के बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं कि अब हम क्या स्प्रे करें, क्या ना करें, कौन सी टॉनिक करें, कौन सा खरपतवारनाशी कर दें, कौन सा एनपीके कर दें। तो इस वीडियो में इस विषय पे अपन चर्चा करेंगे। और मैंने ये भी देखा कि पिछले 3-4 दिन में मेरे पास अलग-अलग किसान, कोई 5 बीघा का, कोई 15 बीघा, कोई 20 बीघा का किसान ऐसे आए हैं जिनकी सोयाबीन खराब हो चुकी है, कुछ गलती से स्प्रे होने की वजह से। इस वीडियो में इस विषय पे अपन चर्चा करेंगे कि आपकी बनी बनाई सोयाबीन आप खराब ना करें। सबसे पहले हम लेते हैं टॉनिक की वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर को। तो देखिए बॉस, फिलहाल आपके फूल अवस्था पे है, फूल से फली बन रही है, तो इसको कोई वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर एनपीके 19-19, एनपीके 18-18, एनपीके 0-32-34, इन और भी जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इनकी इस अवस्था में सोयाबीन को जरूरत नहीं है। अपने पुराने लोग नहीं कहते थे कि सोयाबीन मतलब कोई फसल जब फूल और जब उसमें फल बन ही रहा होता तो उसको कहते हैं अभी तक तो ये घास ही है, चारा ही है, अभी क्या इसमें वो है। तो वो चारे वाली बात है, अभी इसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है कि आप उसको दो। पर क्या कई बार हमें किसी चीज का थोड़ा नॉलेज होना है ना, वो भी डेंजरस हो जाता है। तो प्लीज आपकी फ्लोरिंग के आसपास या इस पे फ्लोरिंग टू फ्रूटिंग जा रही है सोयाबीन, तो उसको आप छेड़े नहीं, उसमें कोई भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर टॉनिक वगैरह मत दो। फ्लोरिंग बढ़ा दें, इसके लिए क्या दे दें क्या नहीं दे दें, तो ऐसे फ्लोरिंग कुछ नहीं बढ़ती है। आप प्लीज इस प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करें। इसका जैसे आपने कोई वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर दे दिया, मान लो उसमें आपने नाइट्रोजन भी गया है या कोई और न्यूट्रिएंट दिया आपने, तो उसका हो सकता है हार्मोनल बैलेंस चेंज हो जाए, मतलब आपने गड़बड़ कर दिया है और उसकी वजह से पौधे की फ्लोरिंग फ्रूटिंग डिस्टर्ब हो रही होगी। मान लो उसमें फ्लोर जो आए उनमें अबॉर्शन हो जाए, तो आप इसमें ना उलझें। और कुछ भी जब फूल है फली है तब आप पौधे को परेशान ना करें, ठीक है। दूसरा ये आ रहा है कि हम कौन सा इंसेक्टिसाइड डालें, कौन सा सेफ है, कीड़ा नहीं आए, इतने दिन तक आए उतने दिन तक नहीं आए। तो ये बात अपन पहले कर चुके कि भाई आप जब फूल से पहले जब 30 दिन के आसपास आपको कोरेजन वगैरह का आपने डिस्कस किया। लेकिन इस स्टेज पे फूल से जब फली बन रही है तब आप इसको जरूरत हो तो ही इंसेक्टिसाइड दें, और जरूरत हो तो आवश्यक रूप से दें। क्यों? क्यों फूल है, फली छोटी छोटी है, इल्ली इसी पे अटैक करेगी, क्यों वो उसको कोमल दिखेगी। यदि आपके है इंसेक्ट या आपकी इल्ली है, चाहे आपके तंबाकू की इल्ली है या बालों वाली लट है या जो भी है, उसके लिए लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है इंसेक्टिसाइड की, वो करें। ऐसा नहीं ये भी मिला दूं वो भी मिला दूं, इसका क्रॉस कर दूं उसका क्रॉस कर दूं, ऐसा ना करें। कई बार इससे भी लफड़ा हो जाता है। स्पेशली मैंने ये देखा कि जब कई बार इमामेक्टिन बेंजोएट जो आप अपन शेवड़ी वाले लेते हैं उसके साथ अंडरस्टैंड मिलाने की वजह से एक दो इंसिडेंस ऐसा हुआ है, एक दो कमेटी में मैं इसी में गया हूँ कि जिसमें बाद में एकदम ड्राई पीरियड रहा, मतलब बारिश हुई नहीं, इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ 2-4 चीजें अंडरस्टैंड और मिला दिया, उल्टा सीधे चिपके मिला दिया, और वो सोयाबीन में भी उसमें प्रॉब्लम हुई। और हो सकता है उस पर्टिकुलर कंपनी के उस प्रोडक्ट में दिक्कत हो या कुछ भी हो, उसको अपन कह नहीं सकते। पर ऐसा उल्टा सीधा आप ना मिलाएं, जो जरूरत हो वो ही करो। कीड़े कंट्रोल होते हैं। ऐसा नहीं है कि मक्का का फाल आर्मी वर्म है कि कोई कपास की सुंडी है जो मक्का में इलियां कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो एक इस चीज का ध्यान रखें, जो कीड़ा है उसके अकॉर्डिंगली आप इंसेक्टिसाइड उसके अंदर स्प्रे करें। जहां तक फंजीसाइड की बात है, तो फूल आपके आ ही रहा है, जिस फूल की स्टार्टिंग हुई है फूल आ ही रहा है, तो इसमें यदि आपकी जैसे ये क्रॉप आपको स्वस्थ दिख रही है, तो इसमें क्यों आप फंजीसाइड कर रहे हो। एक आपको जैसे मोस्ट प्रोबेबली जैसे ये फसल है आपकी, यदि ऐसी फसल है, तो जैसे इसमें फूल फ्लोर बट स्टार्ट हुआ है, फूल फ्लोरिंग स्टार्ट पूरी तरह से नहीं हुई है, तो ऐसे में आपको एक ये भी अपना एक अंदाजा रहता है कि भाई हाँ आगे एक बार और अभी इंसेक्टिसाइड आपके कर रहे हो आप, मान लो, तो एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे और हो ही जाता है। तो एक होगा तो नेक्स्ट टाइम में आप देख लेना यार, उसको अभी क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। और अभी वो स्टेज नहीं है कि इसको मतलब डिजीज से पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे देगी। तो इसलिए फंजीसाइड की भी यदि जरूरत नहीं है, यदि आपकी डिजीज नहीं है, तो प्लीज आप अवॉइड करें। स्पेसिफिकली इस स्टेज में आपको ध्यान रखना है इंसेक्ट का, उसमें आप लापरवाही नहीं कर सकते और चूक भी नहीं कर सकते। उसमें ये भी नहीं दे सकते कि मेरे फूल है कि इस अवस्था में उस अवस्था में, उसमें कोई नहीं, उसमें तुरंत आपको रिलीफ चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग ग्रोथ को लेके बड़ी वो है कि किसी की जैसे ये फसल है, इसकी आपको ग्रोथ थोड़ी ज्यादा दिख रही होगी, ये JS 20-116 है। आपकी जो लॉन्ग ड्यूरेशन वेरायटी है उसकी ग्रोथ अब की बार ज्यादा ही है, क्योंकि जैसे जैसे सोयाबीन को पानी चाहिए वैसे वैसे पानी गिर रहा है थोड़ा थोड़ा, हालांकि कुछ एरिया में पानी की शॉर्टेज भी है। तो यदि आपकी ग्रोथ ज्यादा है, तो एक बात तो ये है कि यदि आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी में ग्रोथ ज्यादा फुल फ्लोरिंग हो रही है,
तो आप कैसे ग्रोथ कम कर लोगे भाई? जो पौधा बढ़ गया है वो बढ़ गया, उसको वापस कैसे छोटा कर लोगे? नहीं होगा। लेकिन जैसे ये सोयाबीन है, आपकी इस टाइप की सोयाबीन है, तो इसमें अभी फूल आना स्टार्ट ही हुआ है। उस फूल आने, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे फूल आना स्टार्ट हुआ और ये आप में पौधे में देख रहे हो, ये ऊपर से पत्ती नहीं भी निकल रही है, यानी ग्रोथ ये अभी ले ही रहा है। तो इस ऐसी सिचुएशन में आप ट्राई कर सकते हो क्लोरमेक्वाट या पिपिकेट क्लोराइड या ये जो चमत्कार या अलग अलग ताबोलिन, इन नामों से, अलग अलग नामों से जो ग्रोथ रेगुलेटर्स आते हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हो। इनमें से इस चमत्कार की तो अनुशंसा है, बाकी की अनुशंसा तो है नहीं, लेकिन यदि आपका अनुभव है और आपका कोई साथी अनुभवी किसान करता है तो आप ट्राई कर सकते हो। ये ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं और प्लांट का जो सोर्स और सिंक का जो रेशियो होता है उसको बैलेंस करते हैं, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। अब कई एक जगह ये भी प्रश्न आ रहा है कि भाई मेरी सोयाबीन बहुत छोटी रह गई, फूल आ गए साहब, अब कैसे बढ़ाऊं? तो बहुत छोटी रह गई और फूल आ गए तो उसको बढ़ाना बहुत मुश्किल है। उसको कुछ ऐसा ग्रोथ रेगुलेटर डालोगे तो हो सकता है वो फ्लोर ड्रॉप भी कर दे। अब इस चूंकि मैं इस सोयाबीन में इसलिए वो उस चीज पे विचार करने के लिए कह रहा हूँ कि अभी इसमें फ्लोरिंग हुई नहीं है, तो इसमें पौधे को ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। यदि आप कोई ग्रोथ रेगुलेटर लेते हो तो अनुशंसा है नहीं, आप अपने हिसाब से किसी अनुभवी किसान से सलाह लेके आप उसके बारे में थिंक आउट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। यदि आपका और कोई प्रश्न भी हो तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।